क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 की ज्योग्राफी की सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें 10 ही क्वेश्चन बनाना है का आंसर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और सभी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का उत्तर देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रवास के अपकर्ष कारक क्या है। इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। फिर 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा हुआ है कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर स्पष्ट करें। और 12 नंबर क्वेश्चन में लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन में मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्रों के नाम लिखें। चलिए फिर आगे वाला 14 नंबर क्वेश्चन को इसमें हम लोग देखेंगे। ग्रामीण नगरीय प्रवास के 2 कारणों का उल्लेख करें। और 15 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में कम लिंग अनुपात के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। और 16 नंबर क्वेश्चन में जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। ठीक है, चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। और 18 नंबर क्वेश्चन में था कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को परिभाषित करें। और 19 नंबर क्वेश्चन में अप्रवास तथा उत्प्रवास को परिभाषित करें। चलिए इसमें दिया हुआ है कि प्रवास के अपकर्ष कारक क्या हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रवास के अपकर्ष कारक वे स्थितियां हैं जो लोगों को किसी नए स्थान पर जाने के लिए आकर्षित करती है। दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं कि अपकर्षक कारक वे कारक होते हैं जो किसी क्षेत्र के लोगों के लिए अधिक आकर्षक बनाते हैं, जिससे वे वहां बसने के लिए प्रेरित होते हैं। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिकों में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर लिखेंगे मुख्य श्रमिक यानी मेन वर्कर और सीमांत श्रमिक यानी मार्जिनल वर्कर में मुख्य अंतर यह है कि वे वर्ष में कितने दिन काम करते हैं। ठीक है, मुख्य श्रमिक वे होते हैं जो वर्ष में 183 दिन या उससे अधिक काम करते हैं, जबकि सीमांत श्रमिक वे होते हैं जो 183 दिन से कम काम करते हैं। यानी मुख्य श्रमिक जो होते हैं 183 दिन से अधिक काम करते हैं और सीमांत श्रमिक 183 दिन से कम काम करते हैं। इसको आपको याद रखना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था कि लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि लिंग संरचना से तात्पर्य है कि किसी समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच भूमिकाओं, अपेक्षाओं और व्यवहारों का सामाजिक रूप से निर्मित पैटर्न। यह जैविक लिंग से अलग है जो शारीरिक अंतरों को दर्शाता है। लिंग संरचना सामाजिक मानदंडों, सांस्कृतिक मूल्यों और ऐतिहासिक संदर्भों से प्रभावित होती है और यह किसी व्यक्ति के लिंग पहचान, व्यवहार और सामाजिक भूमिकाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्रों के नाम लिखें। तो लिखेंगे कि मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्रों के नाम निम्नलिखित है। 1 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा पॉइंट में आर्थिक भूगोल, तीसरा में राजनीतिक भूगोल और चौथा पॉइंट में लिखेंगे जनसंख्या भूगोल। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन लिखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रामीण नगरीय प्रवास के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास के 2 प्रमुख कारण, पहला रोजगार की तलाश और जीवन स्तर की चाहत। यानी पहला नंबर में लिखेंगे रोजगार की तलाश और दूसरा नंबर में जीवन स्तर की चाहत। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर सीमित रोजगार के अवसर होते हैं, जिससे लोग बेहतर अवसरों की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसके अतिरिक्त शहरों में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और जीवन शैली की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आकर्षित करती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि भारत में कम लिंग अनुपात के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। तो उत्तर लिखेंगे कि भारत में कम लिंगानुपात के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला कन्या भ्रूण हत्या और दूसरा में लिखेंगे पुत्रों को प्राथमिकता देना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को संदर्भित करता है। आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर या वर्ग मील में इसे किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को उसके कुल क्षेत्रफल से विभाजित करके मापा जाता है।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में देखेंगे, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो भौगोलिक कारकों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख भौगोलिक कारण, जिनमें पहला पॉइंट में लिखेंगे जलवायु और दूसरा में स्थलाकृति। जलवायु जैसे कि तापमान और वर्षा लोगों के रहने की स्थिति को प्रभावित करती है। समतल और उपजाऊ भूमि यानी स्थलाकृति जैसे कि मैदान कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए बेहतर होते हैं, इसलिए वहाँ अधिक जनसंख्या होती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में जनसंख्या की प्राकृतिक विधि को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जनसंख्या की प्राकृतिक विधि जन्मों और मृत्यु की संख्या के बीच अंतर है, जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन को दर्शाता है। यह वृद्धि दर तब सकारात्मक होती है जब जन्मों की संख्या मृत्यु की संख्या से अधिक होती है, और नकारात्मक होती है जब मृत्यु की संख्या जन्मों की संख्या से अधिक होती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। यह 3 अवस्थाओं में विभाजित होता है। ठीक है, जिसमें पहला में हम लोग लिखेंगे प्रथम अवस्था। ठीक है, उच्च जन्म और मृत्यु दर। यह परंपरागत समाज में होती है जहां स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है और जनसंख्या स्थिर रहती है। चलिए फिर इसी क्वेश्चन के दर उच्च और मृत्यु दर में गिरावट। इसमें मृत्यु दर में गिरावट होती है लेकिन जन्म दर ऊंची बनी रहती है, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। ठीक है, जन्म और मृत्यु दर में गिरावट, यहाँ जन्म गिरावट आती है और जनसंख्या वृद्धि की दर स्थिर हो जाती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में था कि विश्व जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। तो उत्तर इसका देखेंगे, विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है, इसे प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। पहला नंबर में प्राकृतिक कारक। ठीक है, जलवायु, स्थल रूप, मिट्टी, जल में लिखेंगे आर्थिक कारक यानी उद्योग, व्यापार, परिवहन, सुविधा, नौकरी इत्यादि। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर में। इसमें दिया हुआ था कि जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जनसंख्या के 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला नंबर में ग्रामीण जनसंख्या यानी कृषि पर निर्भर, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जीवन शैली, कम जनसंख्या घनत्व। ठीक है, और दूसरा में लिखेंगे नगरीय जनसंख्या, जो उद्योग, सेवाएं और व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न होती हैं। ठीक है, और यहाँ उच्च घनत्व जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, और आधुनिक जीवन शैली होती है। यह संगठन किसी देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना के लिए